अब क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अ डोर ऑफ ब्रेथ 1 मीटर एंड हाइट 2 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द हाइट इज 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन देख के ही पढ़ने के बाद ही आपको दो चीज़ देख क्या होगा कि एक है वाइट वॉशिंग, दूसरा है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो ये दो चीज़ देखते ही आपको क्या याद आना चाहिए कि क्वेश्चन में एरिया निकालने के लिए बोला है। तो जो कुछ भी काम करेंगे वो एरिया से रिलेटेड होगा। तो हमने देखो एक क्वेश्चन के हिसाब से एक चीज़ ड्रॉ कर ली है। मान के चलो एक वाइट वॉल है, एक वॉल है जिसमें वाइट वॉश करेंगे और एक डोर है उसके अंदर। तो डोर का है ब्रेथ 1 मीटर और जो हाइट है 2 मीटर और जो वॉल है उसका लेंथ है 4.5 मीटर और हाइट दिया है 3.6 मीटर। अब लेंथ ऑफ द डोर हम लिख लेंगे 1 मीटर एंड हाइट ऑफ द डोर 2 मीटर। तो एरिया ऑफ द डोर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। वैसे ही हम वॉल का भी एरिया निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ द वॉल कितना है 4.5 मीटर एंड हाइट है जो कि हम ब्रेथ ले लेंगे उसका 3.6 मीटर। तो एरिया ऑफ द वॉल हो जाएगा 4.5 इंटू 3.6 मीटर स्क्वायर दैट इज 16.2 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग को बाहर का जो वॉल का एरिया है पूरा एरिया वो भी निकल गया हम लोग का और अंदर का जो डोर है उसका भी एरिया निकल गया। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जो वाइट वॉश होगा वो क्या डोर के ऊपर भी होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग डोर को छोड़ के जितना दीवार बचा है उसमें ही वाइट वॉश करेंगे। तो जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वॉल है डोर को छोड़ के उसका एरिया निकालना जरूरी है क्योंकि उसी उसी जगह पे क्या होगा वाइट वॉश होगा। तो देखो याद करके देखो जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बोला था कि बहुत सारा ट्रिक्स है, उस ट्रिक में से एक ट्रिक इधर काम में आएगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे ये वाला जो सम है इसके अंदर आप देखे होंगे कि एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर प्लॉट है और अंदर एक छोटा सा स्क्वायर है। तो रिमेनिंग पोर्शन निकालने का तरीका क्या है? एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर। तो इधर ही जो वॉल है वो भी रेक्टेंगुलर है और उसके अंदर जो डोर है वो भी तो रेक्टेंगुलर है पर छोटा है। तो हम लोग बिगर जो रेक्टेंगुलर वॉल है उसका एरिया से अगर हम लोग डोर का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन जिसमें वाइट वॉश किया जाएगा उसका हम लोगों का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द वॉल दैट विल बी वाइट वॉश्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉल माइनस एरिया ऑफ द डोर। तो 16.2 था एरिया ऑफ द वॉल एंड 2 था एरिया ऑफ द डोर। तो 16.2 माइनस 2 कर देंगे तो 14.2 मीटर स्क्वायर आ गया दीवार का वो हिस्सा जहां पे वाइट वॉश करेंगे। अब व्हाइट वॉश करने के लिए तो पैसा लगेगा, कितना लगेगा? पर मीटर स्क्वायर में लगेगा 20 रुपये। तो हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है 14.2 मीटर स्क्वायर है। तो टोटल कितना खर्चा होगा यूनिटरी मेथड लगा लो। एक मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा होगा 20 रुपीज़। तो 14.2 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा होगा 14.2 इंटू 20। टोटल कितना हो जाएगा 284 रुपीज़। तो कैसा लगा आपको ये वाला सम? बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझो, बार बार वीडियो देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है और दोबारा प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। इफ द सेम वायर इज रिवेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द ईच साइड एंड ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया एंड बाई हाउ मच। तो फिर से ट्रिक्स में आप लोग चलो। तो ट्रिक्स में एक चीज़ आप लोगों को मैं बोला था कि सेम वायर को कभी रेक्टेंगल में कभी स्क्वायर में दो बार ही अगर बेंड करके अलग अलग फिगर बनाएंगे तो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का ही पेरीमीटर सेम होगा। इसी कंसेप्ट से ये वाला सम हम लोग करेंगे। तो एक वायर है, बोला है इसको पहले रेक्टेंगल में एक बार बेंड किया गया तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ गिवन हो गया है। लेंथ इजिकल टू 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इजिकल टू 22 सेंटीमीटर। उसी वायर को एक बार रीबेंड करके स्क्वायर में मतलब बनाया गया है स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइड कितना होगा? तो कंडीशन के अनुसार रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का ही पेरीमीटर सेम होगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लिया हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी करके। तो 2 इंटू 40 प्लस 22, 2 इंटू 40 है लेंथ और 22 है ब्रेथ। तो 40 प्लस 22 इज इक्वल टू 62। तो 62 इंटू 62 दैट इज 124, दैट इज 124 मीटर। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हुआ 2 इंटू एल प्लस बी मीटर। तो 2 इंटू 40 प्लस 22 मीटर। 2 इंटू 40 है लेंथ और 22 है ब्रेथ, दोनों को ऐड करके मिला 62। तो 2 इंटू 62 मीटर इज इक्वल टू 124 मीटर। अब जो 124 मीटर है वो भी क्या है? स्क्वायर के लिए 124 मीटर पेरीमीटर है। अब स्क्वायर का साइड मान लेते हैं कि x है, लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बी x। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा पेरीमीटर 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू साइड। तो 4x के साथ हम लोग 124 को इक्वल कर देंगे। तो 4x इजिकल टू 124, x इजिकल टू 4 नीचे आ जाएगा, 124 के नीचे आ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। इक्वल साइन के उस साइड पे 4 के साथ x मल्टीप्लिकेशन में था तो x का वैल्यू 4 ऑफ 124 का नीचे आ जाएगा। तो 124/4 इजिकल टू 31 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर इजिकल टू साइड का स्क्वायर
दैट इज 31 इंटू 31, दैट इज 961 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्क्वायर एनक्लोजेस मोर एरिया, बिकॉज स्क्वायर का एरिया है 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया हम लोगों ने अलग से निकाल लिया है कंपेयर करने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके 40 इंटू 22, दैट इज 880 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्क्वायर का जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है. कितना ज़्यादा बड़ा है माइनस करके देख लेते हैं, कंपेयर करके डिफरेंस कितना है. तो 961 माइनस रेक्टेंगल का एरिया दैट इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम लोग को डिफरेंस भी आ गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो स्क्वायर का एरिया है वो ज़्यादा है रेक्टेंगल से, कितना ज़्यादा है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है.